नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दूसरे दिन आज दोनों पक्षों के बीच जमकर शहर के विकास के मुद्दों को लेकर बहस हुई और फिर हंगामे की स्थिति भी बन गई। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने निगम द्वारा पेश किए गए सारे बजट को सिरे से खारिज करते हुए जनता के साथ धोखा करार दिया। चिंटू चौकसी ने कहा कि यह सिर्फ हवाई बजट है, लेकिन असल मुद्दों को बजट में अब तक नहीं लाया गया। वहीं कांग्रेस की पार्षद फौजिया शेख अलीम ने भी तमाम मुद्दों को लेकर जमकर सदन में अपनी बात रखी, लेकिन उस वक्त चौंकाने वाला मामला भी हो गया जब बीजेपी के पार्षद लाल बहादुर वर्मा ने एकदम से खड़े होकर कहा कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और अभी भी वार्डों में गंदा पानी आ रहा है। अपने पार्षद की बात सुनकर बीजेपी के नेता से लेकर सभापति हो या महापौर, सबके चेहरे का रंग उड़ गया और भाजपा के पार्षद ने ही अपनी पार्टी को आईना दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की तो आप खुद पेपर में पढ़ते हो कि उस एम्बुलेंस से उसमें मृत्यु हो गई क्योंकि वहां पर निकलने की जगह नहीं थी। तो मैं इसके लिए बधाई नहीं दूंगी, इसके लिए मैं अफसोस जाहिर करूंगी। कोरोना में मृत्यु हुए लोगों को आज तक सरकार पैसा नहीं दे पाई और आप देखेंगे कि आप लाडली बहन योजना में लोगों को उलझा रहे हो। अरे एक आधार कार्ड और बैंक पासबुक आप जमा कर लीजिए और दे दो बहनों को पैसे। हमारी बहन ने बोला कि आप 15 सालों से बहनों को भूल चुके थे, आज चुनाव आए हैं तो आपको याद आई है बहनों का। तो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? दिल से हाथ रख के बोलिए कि ये हम किस तरह से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आप अपनी बहनों को पैसा दें, घर दें। हम कोरोना की, हमारे चिंटू भैया ने बात की कि कोरोना में ये हुआ, आप इसका जवाब दे दीजिए कि कोरोना में इतनी बहनें बेवा हुई, इतने बच्चों के सर से साए उठे, घर के घर खत्म हो गए, हमने उसकी क्या व्यवस्था दी? उनके पास 1 रुपया फूटी कोड़ी आई? बस उसका जवाब कि कोरोना के पैसे नहीं आए और आप 1-1 हजार रुपए के लिए बहनों को भटका रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं आप व्यवस्था, हम नहीं बोल रहे। टीवी चैनल्स पे दिख रहा है एक बहन एक के बाल खींच रही है, एक के कपड़े फट रहे हैं। ये व्यवस्था है आपकी? ये डिजिटल है आपका? ये ग्रीन सिटी है, ये ग्रीन सिटी है, ये बहनों के मामा है जो बहनों को परेशान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लेकर बहनें जोन पे खड़ी हुई है। हमारे भाई बोलते हैं कि जोन की जो व्यवस्था है वो सुधर जाए, बहुत दूर जो जोन है उसको वहीं रहने दें, उसमें नेतागिरी होती है। कहीं भी नेतागिरी करें आप, पर लोगों को आहत मत करें।
जब लोग आहत होते हैं तो ऊपर वाला भी नाराज होता है। सभापति महोदय, महापौर जी की बजट लिखा एक जवाब मैं उनसे शुरू करना चाहती हूँ। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। मैं आपके माध्यम से महापौर जी को जनता का सच आईना इस बजट का मैं दिखाना चाहती हूँ। महापौर जी, आपने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा डिजिटल बजट लाकर पेश किया, उसका मैं साधुवाद देती हूँ कि आपने इतने पेपरलेस होने के लिए बचाया। 7,473 करोड़ का बजट आपने पेश किया, पर आप ये कहना भूल गए कि 88 करोड़ घाटे का बजट पेश कर रहा हूँ। आपने अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाई, उसके लिए ये जनता सब देख रही है। ठेकेदारों का पेमेंट इस नगर निगम में रुका हुआ है। किसी का करोड़ों का लाखों का बजट होता है, उसको 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए देके टैक्सा दिया जाता है। नगर निगम की सैलरी देने के बहुत मांदे पड़े हुए हैं। तो ये बजट हम किस तरह से, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा सुनने में, बहुत आनंद आया हमें कि काश हमारा इंदौर ऐसा हो जाए, होना भी चाहिए, परंतु हमारे पास इसमें क्या धरातल पे है, हम इस पर बात करें। सभापति महोदय, महापौर जी को और आपकी सत्ता में बैठी सरकार को 20 साल से मैं बताना चाहूंगी कि 20 साल से हम शहर में पानी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत अफसोस और बहुत दुख की बात है। मैं बधाई, साफ पानी से ही बोला दीदी, मैं बधाई देना नहीं भूलूंगी। इंदौर में चौथा फेज की घोषणा होने के बाद गौर जी के समय, मोगे जी के समय, उमा शशि शर्मा जी के समय, आप खुद पुराने पार्षद हैं, आप हमारे साथ देख रहे हैं कि बहुत अच्छे बहुत सुनहरे और बहुत, शायद हम यहाँ बैठ रहे हैं आज तो हम आप कल इसका बिल ही हम 20-25 लाख रुपए का देंगे। तो ये सारे बजट को हम लाना बहुत शौक से करते हैं। जिस तरह से आपके साथी पार्षद ने आवाज उठाई, ये जो नियम है ये 2 महीने में हम नहीं कह रहे, अधिनियम मध्य प्रदेश एक्ट के अनुसार आपको 2 मीटिंग करना है। आपने दिसंबर में मीटिंग करी, आज आप परिषद में पार्षद प्रश्न नहीं रख रहे, कोई बात नहीं, आज आप परिषद रख लीजिए, कल फिर इस हॉल को वापस बुक कर लीजिए, कल परिषद बुला लीजिए। इतने सच्चे और साफ मन से अगर आप काम करें तो परिषद हर 2 माह में बुलाए, सारे पार्षदों के प्रश्न लें, सारे पार्षदों के काम करें। फाइल लेकर जाते हैं सभापति जी तो बोलते हैं जो मेन काम हो वो दे दो। बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा है? दिल पे हाथ रखिए, जो मेन काम है वो बता दो, जो साइड के है वो रख दो। इतने ही काम होंगे, इतने का ही पेमेंट होगा। ठेकेदार काम नहीं करते, पेमेंट बुलाना पड़ते। क्लीन सिटी, डिजिटल सिटी, ये किस तरह की सिटी है हमारे पास? सोलर सिटी ला रहे हैं, उसके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि हमें दूसरे शहरों में और दूसरे प्रदेशों में ये सिटी बहुत पहले से सोलर का काम शुरू हो गया है। हम पिछड़ के आगे आए हैं तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करें, परंतु ध्यान रखिएगा जिस तरह से हमने वाटर हार्वेस्टिंग के चक्कर में पूरे शहर में, नगर निगम में करोड़ों रुपए खर्च करें वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए। आज वो वाटर हार्वेस्टिंग कोई खड़े होकर बता दे कि नगर निगम की अच्छा चल रहा है या शहर का जो पानी का लेवल नीचे चला गया था वो ऊपर आ गया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ सभापति महोदय। उससे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर। सोलर सिस्टम लगाइए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से महापौर जी अपनी कार को चलाते हैं बिना डीजल की, वैसे अपने घर में भी लगा दिया है, बहुत अच्छा है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। परंतु ये सिस्टम ना लाए कि सिर्फ हम नंबर 1 आने के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए लोगों को ग्राउंड लेवल तक इसका फायदा मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात हमारे पास होनी चाहिए। रात गंदा पानी आ रहा है, जो मैं आज सदन में सभापति महोदय आपके माध्यम से महापौर जी एवं सत्ता पक्ष में बैठे पार्षदों को बताना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम ही नहीं, ये तो बहुत गहरा है।
पानी से लेकर, नर्मदा से लेकर, ड्रेनेज से लेकर, मैं इस पर आपको बोलूंगी तो बड़ा बुरा लगेगा, तो मैं इसलिए आप लोगों को गंदे पानी की बधाई देना चाहूंगी कि शहर में गंदा पानी आ रहा है, बधाई हो इस बजट में। मच्छर की बधाई देना चाहूंगी कि शहर में आज हमारे वहाँ 20 साल हो गए, बहुत डिजिटल बजट जिस तरह से महापौर जी ने दिखाया है, तो शायद बजट से, डिजिटल से मच्छर भाग जाएंगे। मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहूंगी, 8 साल में हम एक परिषद हॉल नहीं बना पाए। हमने 11 करोड़ रुपए लगाकर उस परिषद हॉल को आधा पूरा बनाना शुरू करा। 8 साल हो गए हमें। इतनी नाकारा हम अपने काम से शुरुआत करेंगे तो हम कहाँ हमारे शहर को ले जाएंगे। हम जो प्रण लेते हैं, हमने क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने का प्रण लिया, हम वहां तक कोशिश कर करके पहुंच चुके हैं। तो एक क्या एक हॉल बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम बिलियन में लाखों करोड़ों रुपए बिलियन को दे चुके हैं। मैं बिलियन के मालिक को भी बधाई दूंगी कि नगर निगम आपको करोड़ों रुपए देता है। आज शहरवासियों को प्रतिदिन पानी नहीं मिल रहा, जबकि आपके हर बजट की, हर चुनाव की घोषणा होती है। मैं उसकी भी आपको बधाई देती हूँ। शहर में ट्रैफिक इतना हो गया है कि हम कुछ कॉलोनियां जो थी कि जैसे रेड जोन 3 में थी, उनको 1 में भी लाए। तो ये जो असमानता थी वो दूर कर रहा है और इसको रेड जोन में परिवर्तित कर रहा है। और जो बहुत सारी कॉलोनियां हमारी बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। हाँ, बता रही हूँ ना, बहुत सारी जो कॉलोनी हमारी बहुत अच्छी स्थिति में हो गई, जिनमें हमने संपूर्ण विकास कर दिया। तो उनके रेड जोन भी चेंज करें, जिनको हमने रेड जोन 1 से 5 में भी लाए। मैंने आपने जैसा बोला था ना कि सत्य, ऐसा ही सत्य मैं भी बोल रहा हूँ। आपने तो कुछ बातें ब्राह्मण भी बोली थी, अभी बोलूंगा, उसके लिए आपको क्षमा भी मांगना पड़ेगा। तो ये जो रेड जोन का आपको जवाब था, मैंने रेड जोन में भी पिछले दिनों ट्रेड लाइसेंस को लेके, हमारे शुल्क को लेकर नगरीय प्रशासन द्वारा जो लगाया गया था, माननीय महापौर पुष्पेंद्र भार्गव जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे बात करी गई और मुख्यमंत्री जी ने उस बात को समझा और व्यापारियों के हित में उसको स्थगित किया गया। इसके लिए मैं महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। व्यापारी बंधुओं के लिए भी ट्रेड लाइसेंस की अवधि जो हमने पहले 1 वर्ष के लिए लगा रखी थी, जिससे व्यापारी बंधुओं को 1 साल में नगर पालिका निगम में आना पड़ता था और उनका लाइसेंस बनवाना पड़ता था। अब इस लाइसेंस को हम 2 वर्ष की अवधि के लिए लगा रहे हैं, जिससे व्यापारियों को सुविधा मिले। सभापति महोदय, परिषद के एक और बड़ा काम हमारे महापौर जी ने किया। हुकमचंद मिल के जो मजदूरों के लिए पहल शुरू की है, ये 2001 में बैंक और मजदूरों के बीच का कोर्ट ने जो सेटलमेंट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय महापौर जी पुष्पेंद्र भार्गव जी ने और हमारी परिषद द्वारा प्रस्ताव कोर्ट में दिया। आगामी दिनों में इसका निर्णय होगा। इसके लिए महापौर पुष्पेंद्र भार्गव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं भी उस मिल मजदूर का ही पुत्र हूं जो हुकमचंद मिल में मेरे पिताजी भी काम करते थे। तो ये बहुत सराहनीय कदम है, जिसके लिए हमारे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।